हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15 को कंप्लीट, जो कि है आपकी क्लास 10th से, और ये आपकी इंग्लिश की वर्कबुक से है। सो करते हैं स्टार्ट। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी सभी को पता है कि सर्जरी किस तरह से की जाती है, और ट्रायम्फ मीन्स होता है विजय या फिर जीत आप बोल सकते हो। तो सर्जरी की जीत या सर्जरी पर विजय। ओके, तो चलिएगा इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ मेन पॉइंट्स इसके। वैसे स्टोरी आपने सभी ने पढ़ी होगी, आपके टीचर ने करा दी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक डॉग के बारे में है। इसमें मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो ट्रिकी है, जो कि मेन कैरेक्टर है, ट्रिकी डॉग का नेम है, ठीक है। और मिसेस पेम्फ्रे हैं, और इसमें डॉक्टर हैं जिनका नाम है जेम्स हैरियट, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टर हैं। अब इस स्टोरी में है क्या, ये पूरी स्टोरी एक डॉग के ऊपर है और उसकी जो मालकिन है पम्फ्रे, उनके ऊपर। तो जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर लेडी हैं। उनके पास एक डॉग है, ठीक है। वो छोटा सा डॉग, उसका नाम वो ट्रिकी रखती हैं। उसके बाद वो उसको इतना प्यार करती हैं कि उसको इतना भरपेट खाना खिलाती हैं। क्या क्या खिलाती हैं खाने में? क्रीम केक, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, ये सारी चीज़ें खिलाती हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। खा खा के उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो स्लो हो जाता है। वो फिर दौड़ता भी नहीं है ज़्यादा, जैसे अदर डॉग्स दौड़ते हैं ना, आपने देखे हैं कितनी तेज़ से भाग के आते हैं, हर एक्टिविटी को करते हैं। तो वो कुछ नहीं करता, वो बस लेज़ी हो जाता है, बस खाता रहता है। और जब डॉक्टर जेम्स हैरियट देखते हैं उसे डॉग को, तो वो उसको सॉसेज बोलते हैं कि ये सॉसेज जैसा एकदम से फूल गया है। वो उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सॉसेज में होता है मीट, मांस जो होता है, मांस के टुकड़े जैसा हो गया है ये। तो उन्होंने एक योजना बनाते हैं। फिर कौन बनाते हैं योजना? डॉक्टर। कि मिसेस पम्फ्रे वैसे तो उसको जाने नहीं देंगी हॉस्पिटल में, लेकिन बोलना पड़ेगा उनको कि जो ट्रिकी है उसको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज केवल हॉस्पिटल में ही हो सकता है। तो ये बोल के वो डॉक्टर जो है, जिनका नाम था डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो उस डॉग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उनसे परमिशन लेते हैं कि मिसेस पम्फ्रे, आपका डॉग बीमार हो रहा है, ठीक है, ये फूल रहा है और ये आलसी हो गया है, ये उठता भी नहीं है, इसकी आइज़ रेड हो रही हैं बिल्कुल, तो इसको हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे क्या करते हैं कि उसको अदर डॉग्स के साथ ही खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन अदर डॉग्स जब भाग के जाते हैं, खाने का टाइम होता है, तो अदर डॉग्स तो खा लेते हैं खाना, बट जो ट्रिकी होता है वो बाद में जाता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बच्चा ही होगा, आराम आराम से चल के जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि सारे बाउल्स खाली हैं, उनमें कोई खाना ही नहीं है उसके लिए, तो वो फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे से, दूसरे तीसरे दिन से वो भी उन डॉग्स के साथ ही भागना शुरू कर देता है, मतलब उन्हीं के साथ फिर घुल मिल जाता है। जब दौड़ता है और उनके साथ ही लड़ झगड़ के खाना भी खाता है उसमें से, तो वो फिर ठीक होने लगता है, ठीक है। वो जल्दी से अपना फिगर, मतलब वो जो उसका वजन बढ़ रहा होता है ना शरीर का, वो काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी तेज भी हो जाता है फिर वो उसकी गति। और जब ट्रिकी ठीक हो जाता है तो वो मिसेस पम्फ्रे को कॉल करते हैं कि आपका डॉग ठीक हो चुका है, इसको लेके जाइएगा। तो जब वो डॉक्टर के पास आती हैं लेने के लिए, तो डॉक्टर बताते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। और मिसेस पम्फ्रे ये देख के कि हाँ मेरा डॉग बिल्कुल ठीक है, तो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हैं और ये महसूस करती हैं कि ये सर्जरी की जीत है, मतलब सर्जरी की वजह से मेरा डॉग ठीक हो गया है। ओके, तो चलिएगा अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे देखिएगा, रीड द लेसन केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, इसको लेसन को, और देन इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल जाएंगे। तो वैसे मैंने थोड़ी सी स्टोरी आपको बता दी है वर्बली, उसी से आपको समझ में आते चले जाएंगे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको एक अल्टरनेटिव चूज करना है करेक्ट वाला। तो हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? मैंने बताया ट्रिकी कौन था, डॉग था, तो आप इजीली टिक कर दोगे, ठीक है, अ डॉग। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, मिसिस पम्फ्रे वॉज वरीड अबाउट ट्रिकीज बिकॉज ही वॉज, ठीक है, क्या था, क्या हो रहा था, वो नॉटी था, लॉस्ट था या इंजर्ड था? जख्मी तो नहीं था, लॉस्ट भी नहीं हुआ था, नॉटी भी नहीं था, तो क्या था, सीरियसली इल, क्योंकि वो बीमार होता चला जा रहा था, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था खा खा के और थका थका बैठा रहता था, उसके सारा मांस लटक चुका था इसलिए। तो सीरियसली इल पे आप टिक कर दोगे सेकंड में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ट्रिकी लाइक टू ईट। ट्रिकी क्या खाना पसंद करता था? तो क्या खाना पसंद करता था? क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ठीक है।
ये मैंने बताया ना, बहुत सारा क्रीम केक, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें खाना पसंद करता था। यहाँ पे आप देखेंगे उसमें मतलब जो आपकी बुक है ना, उसमें भी आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स वगैरह उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वाई डिड ट्रिकी बिकम नॉट ह्यूजली फैट। ओके, कैसे वो मतलब ह्यूजली फैट होता जा रहा था, क्यों हो गया था ह्यूजली फैट। तो आंसर यहाँ पे सेकंड का मैंने ये दे रखा है, क्योंकि मिसिस पम्फ्रे क्या करती थी, बहुत सिली एक्शन करती थी। ठीक है, सिली एक्शन मीन्स ऐसे काम जिससे कि वो ओवर फीडिंग करा देती थी ट्रिकी को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खिला देती थी। हैड अ हार्मफुल रिएक्शन, और उससे उसको हार्मफुल रिएक्शन हुआ ऑन हर पेट्स हेल्थ। ठीक है, उनके पेट के हेल्थ पर, मतलब जो डॉग था, डॉग की हेल्थ ख़राब होती चली गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वाई डिड ट्रिकी बिकम ह्यूजली फैट, क्यों होता चला गया था ह्यूजली फैट, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा ट्रिकी। तो क्यों होता चला गया, क्योंकि उनके सिली एक्शंस थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फीड कराती थी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट में डॉग आएगा, सीरियसली इल, और थर्ड में क्रीम केक्स एंड चॉकलेट। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु डज आई रेफर टू इन दिस लेसन। आई किसके लिए रेफर किया जा रहा है इस लेसन में। तो लेसन आपने पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो आई रेफर किया जा रहा है ये नरेटर के लिए। ठीक है, जो इसके राइटर हैं, आई रेफर टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरियट, अ वेटरिनरी डॉक्टर। वेटरिनरी मीन्स होता है पशुओं के डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के, तो उसको वेटरिनरी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पम्फ्रेज हाउस होल्ड। मतलब आप क्या करोगे अगर आप एक मेंबर होगे उसके, जो मिसेस पम्फ्रे हैं उनके घर के, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क के लिए, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आंसर में आपको अपना व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ओके, सो इफ़ आई वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन हर हाउस होल्ड, अगर मैं एक मेंबर होती, अब यहाँ इसमें कंफ्यूज मत होना, वर में होती के लिए वर क्यों आ रहा है, क्योंकि वर हम जब लगाते हैं, जब हम इमेजिन करते हैं तो वहाँ पे हम वर का यूज़ करते हैं। काश में ये होती, ठीक है, सो दैन वर का यूज़ करोगे आप। सो इफ़ आई वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन हर हाउस होल्ड, अगर मैं मेंबर होती उनके स्टाफ मतलब घर की हाउस होल्ड कामों के लिए, सो आई वुड हैव नॉट फॉलोड मिसिस पम्फ्रेज कमांड, तो मैं कभी भी मिसिस पम्फ्रे की कमांड को फॉलो नहीं करती, टू फीड ट्रिकीज ब्लाइंडली, कि ट्रिकी को ब्लाइंडली खिलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इनफैक्ट, और यहाँ तक कि आई वुड हैव फेड हिम अकॉर्डिंग टू द बैट्स एडवाइस, तो यहाँ भी मैं क्या करती, अकॉर्डिंग टू बैट्स एडवाइस उसको फीड कराते हैं। बैट्स एडवाइस वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही उसको फीड कराते खिलाते। आई वुड हैव ऑल्सो स्किप्ड सेंडिंग द अननेसेसरी स्टफ लाइक टॉयज़, और इस चीज़ को भी हम मतलब स्किप कर देते, स्किप मिस होता है हटा देते, कि सेंड करें उनके साथ अननेसेसरी स्टफ़, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लाइक टॉयज़। जब वो उसको डॉक्टर लेके जा रहे थे जेम्स हैरियट अपनी गाड़ी में, तो उसने बहुत सारे मतलब स्टफ्स रख दिए थे उसके लिए, डॉग के लिए, कि ये उसका कुशन है, इस पे ही ये सर रख के सोता है कुशन पे, ये इसकी चादर है, ये इसके कपड़े हैं, ये इसके टॉयज़ हैं, और ये इसकी बाउल्स हैं, इन्हीं में खाता है, ये सुबह का इसका खाना, मॉर्निंग का ये ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है, ये इसके लंच के लिए, और ये सफ़र के लिए, सफ़र मीन्स होता है रात का खाना, उसके लिए। तो अलग अलग उसने बहुत सारे स्टफ़ रख दिए थे, तो ये भी नहीं करते एटसेट्रा द हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए इतना सारा चीज़ें नहीं सेंड करते। माई लाइफ वुड हैव बीन अ वेरी बिजी वन, मेरी लाइफ तो वैसे भी बहुत बिजी है, एंड एज आई वुड हैव हैड टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स, तो मैं घर के भी थोड़े हाउस होल्ड कोर्स में काम वगैरह करना, एंड मीट ट्रिकीज डिमांड ऑन टाइम, और जो ट्रिकी की डिमांड्स हैं उनसे मीट करते टाइम टू टाइम। तो ये आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हो फोर्थ वाले का, ठीक है। ये हो गई हमारी वर्कशीट नंबर 15 कंप्लीट। तो 16 वर्कशीट जो है आपकी वो भी बहुत जल्दी ही आ जाएगी, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।